लोग विधानसभा के घर घर तक, जितने भी लोग परिवार के थे, उनसे व्यक्तिगत मिलने गए। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने वहां पे मोर्चा संभाला है वो काबिले तारीफ है। मोदी जी और अमित शाह जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से योगी जी की रैलियों में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती चली गई, वहीं से परिवर्तन दिखाई दे दिया था कि अब तो परिवर्तन नहीं होगा। ये जो योगी जी का एक छवि इस देश में बन गया है कि देश उनको अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊं, उन्होंने चर्चा किया रैलियों में सुशासन, अपराध मुक्त और सीमांचल प्रदेश, उनके टैगलाइंस पे, नीरज जी जिसका जिक्र आपने किया, उनके तो टैगलाइंस पे ही बहुत जगहों पर चुनाव लड़े गए। महाराष्ट्र से लेकर हो चाहे अन्य राज्यों, मध्य प्रदेश तक में भी वो आए थे जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे, राजस्थान भी उनको भेजा गया था और अब बिहार भी उनको भेजा गया। उनके दिए गए लाइंस पे कई बार चुनाव लड़े गए। बिल्कुल। अब जो उन्होंने चर्चा किया, सीतामढ़ी में भी एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर होगा, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला और अपराध मुक्त बहुत बड़ा प्रभाव डाला है वहां की जनता पर। ये तो मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में बात कर रहा हूं। इसके बाद मध्य प्रदेश से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी गए, उन्होंने जो जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार किया, उसका प्रभाव हम सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। और हमारे किसान नेता और जिन्हें बराबर जनहितैषी के नाम से, मामा के नाम से हमारे मध्य प्रदेश में जाना जाता है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जहां जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरे घर का कोई सदस्य आ गया है। तो जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन किया है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों ने, आज उसका परिणाम हम सभी लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन 10 बजे के बाद स्पष्ट होगा, अभी तो बैलेट पेपर की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि महागठबंधन की अच्छी सीटें आएंगी और महागठबंधन की जीत होगी। अमित तावरे जी, मैं ये नहीं कह रही कि सारे एग्जिट पोल्स पर हम विश्वास कर सकते हैं, कई ऐसे एग्जिट पोल्स भी जिन्होंने दिखाया कि महागठबंधन बहुत अच्छे सीटों से आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छे लीड लेती हुई नजर आएगी। उन एग्जिट पोल्स पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं हुआ है कि हर बार एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो। देखिए, निश्चित तौर पर सही बात है, 2020 में भी इस तरीके की सारी बातें हुई थी। अभी जयेश तिवारी जी की बात सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सम्माननीय हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना वक्तव्य दे रहे हैं। हमारे मामा जी, हमारे किसान नेता, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, अरे साहब आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए। ये हम सब लोग आप लोगों को इस तरह से देखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी तरीके की बात की जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी, अमित जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कि यदि कितनी रैलियां कांग्रेस में करी कोई हैं। अच्छा काम करता है तो हम उन्हें हमारे ही कहेंगे, हम कोई दूसरे देश के नहीं है, हम इस भारत देश के हैं। जो भी हमारे इस राष्ट्र हित में काम करेगा, हमारे सभी पत्रकार साथी उन्हें अपना ही कहते हैं, इसे आप नजरअंदाज मत। अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए, बड़े उनको लेकर मुद्दा बनाया गया, लेकिन अभी भी वो लीड बनाए हुए हैं अपने प्रतिद्वंदी से। मैथिली ठाकुर आगे नजर आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 69 सीटों पर एनडीए आगे है, 44 सीटों पर महागठबंधन आगे है। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक रिएक्शंस भी जल्दी से लूंगी मैं, लेकिन पहले अपडेट कर दूं कि कौन कितनी सीट से आगे है। तो महागठबंधन एनडीए अलायंस इस वक्त बिहार चुनाव में 69 सीटों पर एनडीए अलायंस आगे है और बिहार में इस वक्त 44 सीटों पर महागठबंधन आगे है। तो ये वो रुझान है जो अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं।